नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत रखा जाता है। ये सभी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। एकादशी पर उपवास रखने वाले को साधक को कष्टों का निवारण होता है। हिंदू धर्म में सभी एकादशियाँ अपना विशेष महत्व रखती हैं, जिनमें मोक्षदा एकादशी को निर्जला एकादशी की तरह एक खास माना जाता है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से साधक के धन धान्य में वृद्धि होती है। शास्त्रों में मोक्षदा एकादशी को मौना एकादशी या मौन ग्यारस भी कहते हैं। ये तिथि पितरों की पूजा के लिए भी श्रेष्ठ होती है। इस दिन दान दक्षिणा करने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। तो जानेंगे हम मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार कब रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये व्रत आ रहा है दिन बुधवार 11 दिसंबर को 2024 में। पंचांग के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 11 दिसंबर प्रातः 3:42 पर होगा और इसका समापन 12 दिसंबर को रात्रि 1:09 पर है। इसलिए सूर्योदय तिथि होने के कारण ये व्रत बुधवार को 11 दिसंबर को मान्य होगा। इसके लिए आप पूजा विधि हम देखेंगे। मोक्षदा एकादशी पर पूजा के लिए सबसे पहले तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, फिर सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में एक चौकी ले लें, चौकी पर साफ वस्त्र पीला या लाल रंग का बिछाएं। फिर आपके पास जो भी स्वरूप है भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, श्री विष्णु हरि का, उनकी प्रतिमा स्थापित करें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें भी स्नान कराकर चंदन तिलक लगा दीजिए, पीताम्बर पहना दीजिए। भगवान विष्णु पर भी आप तिलक लगाएं, रोली चढ़ाएं, अक्षत का तिलक करें, चंदन का तिलक करें। भगवान को पीले फूल फल अर्पित करें, यानी कि फूल माला चढ़ाएं तो वो पीले रंग की हो। अगर आपके पास कमल के फूल हैं तो और भी अच्छी बात है। भोग में आप दूध का बनी हुई खीर यानी कि मखाने की खीर अर्पित कर सकते हैं। विष्णु जी को पीले वस्त्र पहनाएं। फिर भगवान के आगे घी किया दीपक जलाकर और धूप जलाकर भगवान के आगे व्रत का संकल्प लें। आप जिस तरह से भी ये व्रत को रख रहे हैं, फलाहार रख रहे हैं, या एक समय आप कुट्टू के आटे की रोटी बनाकर नमक वाली, सेंधा नमक वाली आप खाना चाहते हैं क्योंकि आप नमक के बिना नहीं रह सकते, तो उसी तरह का संकल्प लें। भगवान को अपने जो भी आप मनोकामना पूरी करने के लिए ये व्रत रख रहे हैं वो भी भगवान के सामने अवश्य कहें। इस दिन व्रत की कथा सुने, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम मंत्र का जाप करें। विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। विष्णु गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था, तो आप इस दिन श्रीमद् भगवद गीता के किसी अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त, ताकि आपके पितर भी प्रसन्न हो। इस पवित्र तिथि पर उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो, और अगर उन्हें कोई पितरलोक में समस्या आ रही है या किसी कारण से वो परेशान हैं तो उनकी परेशानी दूर हो। उसके बाद आप भगवान के शाम को भी इसी तरह घी का दीपक जलाकर भगवान के आगे कथा करें, और आरती करने के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें कि अगर व्रत रखने में आपसे कोई भूल हो गई है तो भगवान इसे क्षमा करें। इसके साथ ही हम कथा सुनाने से पहले आपको इस व्रत का पारण समय भी बता दें कि इस व्रत का पारण 12 दिसंबर को दिन गुरुवार को सुबह 7:05 से लेकर 9:09 तक आप कर सकते हैं। मोक्षा एकादशी अपने आप ही में ही एक महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी का उपदेश दिया था, तो इसे गीता जयंती के नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन भगत जन भजन कीर्तन करते हैं। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम हर एकादशी व्रत की कथा में आपको ये बताते ही हैं कि एकादशी व्रत वाले दिन तुलसी माता की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी होता है। बुधवार का दिन है एकादशी, यानी कि मोक्षदा एकादशी का व्रत है। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय तुलसी की पर भी दीपदान कीजिए, सुबह और शाम दोनों समय कीजिए। माता तुलसा की आरती कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए, उन्हें लाल चुन्नी श्रृंगार का सामान चढ़ाइए और उनसे अपने घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। तुलसी माता भगवान श्री कृष्ण की परम भगत हैं। उनकी आराधना करने से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमें प्राप्त होती है। तो
ये तो हो गई पूजा विधि की बात। अब आती है इस दिन हमें कौन सी मोक्षदा एकादशी पर कथा सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी के व्रत को विशेष रूप से मोक्ष प्रदायक माना गया है। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी तिथि को दिया था, सो इसे गीता जयंती के नाम से भी मनाया जाता है। आज भगवान श्री कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत का विधान भी बाकी एकादशियों के समान है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे इस संशय को दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है, उसकी विधि क्या है। कृपया करके मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुमने तो बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यश सारे संसार में फैलेगा और सारे संसार का कल्याण होगा। सो ध्यान पूर्वक सुनो। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी, मोक्षा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इसके बारे में जो कथा आती है वो सुनो। किस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से नरक गए हुए माता पिता, पुत्र आदि को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गोकुल नामक नगर में वेखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को बड़ा दुख और आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मणों से उसने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। अब आप लोग कोई ऐसा तप, दान, व्रत, उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। इस जीवन में अगर मैं उनका उद्धार न कर सका तो मेरा ये पुत्र का जीवन व्यर्थ है। उत्तम पुत्र वही होता है जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है। वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, जहाँ समीप ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति देख सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गए। उस आश्रम में अनेक शांतोचित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे हृदय में बहुत ही अशांति हो रही है। ये सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की, भूत और भविष्य के बारे में विचारने लगे। फिर बोले, राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सोत के कहने पर अपनी दूसरी कामातुर पत्नी को ऋतुफल दान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बतलाइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को उपवास करके उसका पुण्य अपने पिता को संकल्प करके दे देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही तुम्हारे पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य के प्रभाव को उन्होंने अपने पिता को समर्पित किया, जिससे उन्हें नरक से मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताओं को दूर करने वाला है। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी मोक्षदा एकादशी के व्रत के बारे में, कैसे रखना है, किनका पूजन करना है, कौन सी कथा सुननी है। अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे किसी कारण से, तो आप इस जो हमारी कथा है वीडियो पे, उसे सुनकर भी पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपने घर के पास के मंदिर में जाएं,
भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, जिनका भी स्वरूप हो वहाँ पर शिवालय है तो वहाँ पर जाकर दीपदान अवश्य कीजिए। कुछ देर वहाँ बैठिए, अपने गुरु मंत्र की माला का जाप कीजिए, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का ही एक माला का जाप कर लें तो भी आपके कितने ही जाने अनजाने पाप कट जाएंगे। हो सके तो अपने घर के मंदिर में बैठ के श्रीमद् भगवत गीता का किसी भी अध्याय का पाठ अवश्य कीजिए। हम अपनी अगली वीडियो में साथ में इसी वीडियो के साथ ही अपलोड कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय। कहते हैं 7वां अध्याय सुनने से और उसको अगर हम आज के दिन मोक्षदा एकादशी पर अपने पितरों के निमित्त कर दें तो उन्हें शांति मिलती है, उन्हें प्रसन्नता मिलती है, और अगर हमें पितृ दोष लगा हो तो वो भी दूर होता है। ये सारी कथा सुनने के बाद आप भगवान ओम जय जगदीश हरे की आरती कीजिए और रात्रि में जब तक संभव हो सके भगवान के महामंत्र का जाप कीजिए, किसी पवित्र पुराण का पाठ कर लीजिए। कोशिश कीजिए 12 बजे तक जाग सके, वो भी आजकल रात्रि जागरण के समान ही माना गया है, क्योंकि एकादशी का व्रत महाशिवरात्रि व्रत की तरह ऐसा ही माना जाता है कि इस दिन भी रात्रि को हमें भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए, ताकि हम इस पवित्र दिन का, इस पवित्र व्रत का फल पूरी तरह से पा सकें। तो चलते हैं दोस्तों, राधे राधे। हमारी अगली वीडियो 7 में अपलोड होगी। 7वें अध्याय की श्रीमद् भगवत गीता का सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलते चलते आपको फिर याद करा दूं, सुनते सुनते जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे अवश्य लिखिए।